वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सबका स्वागत है IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं जो वीडियो है वो ADHD से रिलेटेड बनाने वाली हूँ कि ADHD होता क्या है। ADHD हाइपर एक्टिविटी को लेकर एक उन्होंने जो ऑटिज़म है, ADHD है, बहुत सारी इसकी टर्म्स होती हैं, आगे भी होती हैं। जो नॉर्मली मैं वीडियोस बना रही हूँ वो ADHD और ऑटिज़म से रिलेटेड ही बनाती हूँ। तो देखिए, जो ADHD है वो हाइपर एक्टिविटी को शो करती है। जो अब मेरा जो बेटा है उसको एक डॉक्टर ने ADHD जो है वो बताया था। ADHD का मतलब होता है कि अगर बच्चा जो है एक जगह टिक नहीं रहा है, आपकी बातों को सुन रहे, उसमें कुछ ऑटिज्म जैसे ही सिम्टम्स होते हैं। बच्चा आपका सुन नहीं रहा है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, आप जो उसको कह रहे हो वो नहीं कर रहा है, मतलब अपने नेम पे रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, ये सारी उसमें। और उसमें मेनली जो चीज़ रहती है वो हाइपर एक्टिविटी रहती है। हाइपर एक्टिविटी वाला बच्चा क्या होता है, वो एक जगह बैठेगा नहीं, हमारी बात को नहीं सुनेगा। अगर हम उसको एक जगह बिठा के कुछ एक्टिविटी करवाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं करेगा, वो स्कूल जाएगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे जो होते हैं वो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं वो हाइपर एक्टिविटी नॉर्मली सभी बच्चों के अंदर होती है। अब हम ये जज करना भी मुश्किल होता है कि वो हाइपर एक्टिविटी है या नहीं। हाइपर एक्टिविटी के साथ और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि नॉर्मली जो बच्चा होता है वो क्या करेगा, वो घर पे तो हाइपर रहेगा, इधर उधर उछलेगा, कूदेगा, भागेगा, इधर उधर जाएगा, ठीक है, वो छलांगे लगाता रहेगा, आपकी बात को नहीं सुनेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो उनको हम अदर एरिया पे, जैसे किसी फंक्शन में लेके जा रहे हैं, किसी पार्टी में लेके जा रहे हैं, शादी में लेके जा रहे हैं, किसी के घर लेकर जा रहे हैं, या स्कूल में उनको हमने छोड़ा है, किसी प्लेवे में हमने उनको छोड़ा है, तो वहाँ पर बच्चा जो है थोड़ा शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ पर उसका कोई नोन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सभी अदर पर्सन है, उसके जान पहचान का कोई नहीं है। ऐसा होता है ना कि मदर फादर के सामने तो सभी बच्चे जो है शैतानियाँ करते ही हैं, तो जानते हैं। तो घर के कोई मेंबर है जिसको वो अच्छे से पहचानते हैं उसके सामने करते हैं, लेकिन घर में कोई रिलेटिव आ जाता है तो उसके सामने आराम से बैठ जाते हैं। बाहर जाकर कई बच्चे जो है शैतानी नहीं करते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि हमारे बच्चे नॉर्मल हैं, लेकिन वो कई बच्चे ऐसा होते हैं कि वो बाहर जाकर भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो स्कूल जैसे एरिया में नहीं करते हैं, कहीं स्कूल में भी करते हैं। लेकिन उसके साथ और भी सिम्टम्स होते हैं कि वो बच्चा हमारी बात को सुन नहीं रहा है, वो हमारी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है, हम उसको क्या बोल रहे हैं वो सुनना ही नहीं चाहता, वो अपनी मर्जी को ही मानता है, अपनी मर्जी को ही करता है। उसके अंदर एग्रेशन ज़्यादा होता है, गुस्सा ज़्यादा होता है, हर चीज़ को उठा के फेंक देना, पटक देना। तो ये सारी चीज़ें अब जैसे मैंने मेरे बेटे को किसी ने बोला तो मैंने ऑब्ज़र्व किया। ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसके अंदर ये वाली चीज़ें तो नहीं है कि वो किसी चीज़ को उठा के फेंक रहा है, जिद कर रहा है। हाँ, उसके अंदर गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है। उसके लिए मैं उसको थोड़ा सा काम करने के लिए बहुत सी एक्टिविटी करवाती हूँ उसको, और बहुत सी डॉक्टर ने भी एक्टिविटी मुझे बताई हैं और मैं डॉक्टर से कंसल्ट करती रहती हूँ। तो देखिए, ADHD या ऑटिज़म हर एक को एक नाम दे दिया गया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम जो है बहुत से बच्चों को हो रही है और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो रही है इस चीज़ को लेकर। तो ADHD को लेकर जो है मैंने ये ADHD में क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो नॉर्मल एक बच्चे के अंदर एनर्जी होती है, वो उससे ज़्यादा उसके अंदर एनर्जी होती है। उस एनर्जी को हमें और जगह उसका यूज़ करना होता है। लाइक जैसे हम उसको किसी भी ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं जिसके अंदर उसकी जो एनर्जी है, जो वो ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको वो जो है उसके वहाँ पर उसको वो स्पेंड कर सके। जैसे कि हम उसको कोई भी घर पे एक्टिविटी करवा सकते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है खुले एरिया में ऐसे छोड़ना है जहाँ पर वो ज़्यादा से ज़्यादा घूमे, दौड़े, भागे, रन करे। ऐसा नहीं है कि अननेसेसरली ही वो दौड़ रहा है, भाग रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन में वो ये काम करे। और उसके अलावा उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि उसको पार्क में छोड़ दिया और वो घूम ही रहा है, ऐसा नहीं करना है। उसको अगर किसी पार्क में, किसी जगह पे आपने छोड़ दिया है तो वहाँ पर उसको देखना है कि वो कौन सा काम कर रहा है, कहाँ वो जा रहा है, उसको साथ के साथ उसको फॉलो करना है। चलो भागो, मैं तुम्हारे पीछे भागूंगी, तुम मुझे जो है उसके साथ हाइड एंड सीक खेलिए, उसके साथ रन जैसी खेलिए। वहाँ पर बैट बॉल आप लेकर जा सकते हैं, बैट बॉल उसके साथ खेलिए। तो इस तरह की एक्टिविटी उसको करवानी है, ताकि जो उसकी अदर एनर्जी है, जितना उसको नीड है, उससे ज़्यादा जो एनर्जी उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ हो सके। और अगर एग्रेशन उसके अंदर आ रहा है, उसके लिए भी अलग अलग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो आगे आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी।
अभी फ़िलहाल जो है मैंने ADHD क्या होता है और ADHD को किस तरह से हम उसको जो है कर सकते हैं, तो वो आपके साथ शेयर किया है। तो आई होप कि आपको वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। देखिए मैं आगे आगे इसकी क्या सोल्यूशन है, मैं भी इसको लेकर बहुत ज़्यादा जो है अपने बच्चे को लेकर उलझन में रहती हूँ, है नहीं है, कहाँ जाना है, क्या करना है। तो अपने बच्चे को लेकर हर पेरेंट्स जो है वो रहते हैं, तो इसी तरह से मैं भी सोचती रहती हूँ, डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ उसे। जो भी मतलब बहुत से डॉक्टर्स मैंने चेंज कर लिए हैं, तो अभी भी मैं जो है इसको लेकर जाती हूँ डॉक्टर के पास, तो पूछती रहती हूँ उसको डाइट को लेकर भी, उसको जैसे शुगरी चीज़ें नहीं देनी है, बाहर की चीज़ें नहीं देनी है, तो ये सारी जो है अवॉइड कर रखी हैं। तो यही सब रहता है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इसका क्या क्या आगे जो है बच्चे के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है अगर ये चीज़, ये डाइट मैंने फॉलो की है तो ये सब आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो जिस तरह से मैं IVF की दूसरे चैनल पर वीडियोस जो है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, तो ये भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहीं पर अपनी वीडियो का मैं एंड करूँगी। राधे राधे।